का कक्षा 9 सब्जेक्ट आपका मैथ है। चैप्टर आपका चल रहा है एंगल एंड लाइन, कोण और रेखा। इसमें आज हम जो भी अप्रॉक्सीमेट जो भी चीज़ें आपको पढ़ाना है और हमें जो पढ़ाना है, तो मैं सारे चीज़ों को इस वाले वीडियो में जो भी बताना है सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको राइट कर दिया। जैसे इसमें आपका चैप्टर का नाम ही है कोण और रेखा। तो कोण क्या होते हैं, कोण के रिस्पेक्ट वो जो भी चीज़ें होती हैं, कोण फॉर्म कैसा करता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखा कौन सी होती है, रेखा के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और रेखा से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और कैसे बनती हैं, इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है रेखा और कोण। रेखा को जानने से पहले हम कुछ इनके बेसिक चीज़ हैं कि जिससे रेखाएं बनती हैं या रेखाओं का फॉर्म किस तरह से होता है। आज उस पर हम कुछ इसके आगे वाले पॉइंट को बताएंगे, फिर इसके बाद हम रेखा को बताना स्टार्ट करेंगे, रेखा को कौन होता है। तो रेखा से पहले आपका आता है पॉइंट, बिंदु बी होता है, इसे पॉइंट बोला जाता है, बिंदु बोला जाता है। वो बिंदु होता क्या है आप लोग पढ़े होंगे, प्रीवियस वाले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे बिंदु क्या होते हैं, बिंदु को किस तरह से शो किया जाता है, ज्योमेट्रिकल इसका जो मीनिंग क्या होता है और किस तरह से इसको शो किया जाता कि नहीं शो किया जाता, या और सारी चीज़ें क्या होती हैं बिंदु के बारे में। तो बिंदु बताओ, तो बिंदु का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन होता नहीं है, ना तो उसको डिफाइन करना एग्जैक्ट पॉसिबल ही है। आपको कोई समझने के लिए बताया जाता है कि बिंदु क्या होता है, कि आप पेंसिल को देखे होंगे, पेंसिल आपके पास भी होगा, पेंसिल को आप कटर की सहायता से उसको बारीक करते जाओ, करने के बाद जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उतना उसको आप कटर के माध्यम से उसको बारीक कर लो। बारीक करने के बाद उस पेंसिल को उठा के किसी प्लेन समतल पर रख दो। प्लेन समतल का रखने का मतलब है कि जो आपका कागज़ का जो तल होता है उस पर पेंसिल को ऐसे उठा के उस पर ऐसे रख दो, ठीक, रख के हटा दो। उसको हटाने के बाद जो सिंबल या जो भी चीज़ें वहाँ पर मिले उसको क्या बोला जाता है, बिंदु बोला जाता है, ठीक ना। इसको बोला जाता है बिंदु। और कुछ अलग अलग इसके अलग अलग जो है कि बुक में अलग अलग डिफिनेशन दिए गए हैं कि बताया जाता है कि बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना तो कोई चौड़ाई होती है, जिससे हम बिंदु कहते हैं। ना तो कोई लंबाई होगी ना ही चौड़ाई होगी। अब ये आपका था पॉइंट था जिसे पॉइंट बोला जाता है। दूसरी पॉइंट इसमें आता है, अब यहाँ पर आपकी बात आती है रेखा, जो कि चैप्टर का नाम ही है रेखा। मैं एक लाइन में कहूँ तो रेखा की परिभाषा ये होती है कि जो बिंदु होते हैं, बिंदुओं का जो समूह होता है, बिंदुओं का समूह को मतलब होता है कि ढेर सारे बिंदु मिल करके एक जो रेखा का निर्माण करते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट इज नोन एज लाइन। जैसे मैं कहूँ कि एक बिंदु ये मैं रखा हटा फिर ऐसे से हटाते हटाते ये आपका एक रेखा का रूप ले लेता है, ये इसको रेखा बोला जाता है। यानी बिंदुओं का समूह को मैं कहूँ तो बिंदुओं का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, रेखा बोला जाता है। दूसरी बात रेखा की क्या होती है, रेखा दोनों साइड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ाई जा सकती है, बढ़ती है। कहने का मतलब उसका ना अंत बिंदु होता है ना आदि बिंदु होता है, ना जो है कि मैं कहूँ कि आदि और अंत बिंदु का मतलब यह है कि इन दोनों रेखाओं को यानी इन रेखाओं को दोनों साइड अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इधर भी जितनी मर्जी के है उतना दूरी बढ़ा लो, इधर भी जितनी मर्जी के है उतनी दूरी बढ़ा लो। इसलिए कहा जाता है ना तो आदि होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना इसका एंड पॉइंट होता है, दोनों साइडों में इंक्रीज करता जाता है, जिसको रेखा बोला जाता है। ये ऐसे कर लो कि रेखा की ये प्रॉपर्टी है कि रेखा की गुण होता है कि रेखा दोनों साइडों में यानी दोनों तरफ क्या होती है, बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। इसको हम अगर सिमुलेट करें, अगर माना कि मेरे पास ए और ये बी एक रेखा है, अगर इसको मुझे हम गणित की भाषा में लिखूं तो इसको लिखा जाता है, जो सिंबल होता है ये ए बी और ऊपर की तरफ इसको ऐसे एरो लगा दिए, दोनों साइड वाला एरो लगा दिया जाता है। इसको ये कहा पढ़ा जाता है, इसका नाम पढ़ा जाता है, अगर इसको पढ़ो तो ए बी रेखा ही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, यानी कहने का मतलब जो भी रेखा होगा, जो भी नाम होगा उस पर, जैसे मैं अगर दूसरा नाम ड्रा करना चाहूँ तो ऐसे मैं कर दूँ कि ये आपका कोई मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर ई और एफ एक नाम दे रहा हूँ, ई और एफ।
ई और एफ का कंडीशन का मतलब है कि इस बार ये जो रेखा है ये आपका रेखा ई और एफ है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे तो उसको आप समझिएगा कि ये क्या चीज दिया गया है, रेखा दिया गया है। अगली पॉइंट आपका आता है इसी के बाद रेखा का बाद रेखाखंड आता है। रेखाखंड मतलब होता है खंड माने टुकड़ा होता है, रेखा माने रेखा का, यानी रेखा का कोई एक भाग होगा उसका कोई एक भाग होगा वो क्या कहलाएगा आपका रेखाखंड कहलाता है। सपोज करूं कि मैं माना कि मेरे पास एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। अगर रेखाखंड की बात कहूँ तो मैं इसी का कोई एक टुकड़ा यानी कोई एक भाग इसका निकाल लूँ, वो जो होगा इस रेखा का क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा, या कह लो इस रेखा का कोई एक भाग कहलाएगा। जैसे मैं बताऊं कि अगर मेरे पास सपोज करो कि ये मार्कर इतना मेरे पास इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये मान चलो कि एक लाइन है, ये रेखा है। रेखा का मतलब होता है इस साइड में इंक्रीजिंग जाएगा इन्फिनिटी तक और ये भी इंक्रीज करता जाएगा इन्फिनिटी तक। मतलब कहने का मतलब है कि इधर भी बढ़ता जाएगा अनंत तक और इधर भी बढ़ता जाएगा अनंत तक। यहाँ पर बात आती है रेखाखंड की। अगर यहाँ से ब्रेक करोगे किसी एक पार्ट के, कहीं पर भी ब्रेक कर दो इसको, कहीं पर ब्रेक करोगे तो एक साइड जो होगा उस साइड बढ़ता जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट यानी आपका स्टॉप हो जाएगा, यानी वहाँ पर बिंदु अब वहाँ बढ़ेगा नहीं, तो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और एक पेन किसी के पास ले लेंगे, ये समझो ये आपका इतना बड़ा रेखा है, ठीक है ना, ये रेखा है पूरा। मैंने बताया क्या रेखा का कोई एक भाग हो, कहने का मतलब रेखा का एक भाग, ये रेखा था मैं इसमें से ये एक भाग निकाल लिया, ये वाला एक भाग बना, इसके बीचों बीच काट के दोनों साइड से काट के मैंने निकाला इसको। ये रेखा ऐसा था, इसके दोनों यानी इसका अंत सिरा ये दोनों सिरा मैं काट के ये एक रेखा बना लिया। रेखा बनाने का तहत यहाँ पर ये है कि इसका एक मैंने पॉइंट निकाल लिया, ये यहाँ से मान के चलो कि ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाल लिया और मेरे पास पूरा रेखा था, ये था ऐसा, सपोज करो ये ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। इसका ये वाला जो पॉइंट है इसका ये मैं मान लेता हूँ सी है और ये क्या पॉइंट है, ये डी है। जो ये मैं बीच से काट के निकाला इसको, इससे जो दोनों पार्ट मैंने काट के निकाला, इससे कहने का मतलब ये ऐसा ही था, ये ऐसा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने जब ये वाला निकाल लिया, ये वाला इसका इधर वाला भी सिरा जारी है, इधर वाला भी है, लेकिन इन दोनों के रेखाओं के बीच में ये एक पार्ट मैंने निकाल लिया और यही जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है रेखाखंड। सिंपल सी बात है कि रेखा का कोई एक भाग होगा उसको क्या कहते हैं, रेखा। या आप कोई भी स्टिक ले लो, स्टिक के बीच से कोई पार्ट काट के निकाल लो, पार्ट के दोनों सिरों काट के निकाल लेना है, वह जो प्राप्त होगा उसका एक भाग कहलाता है ना। या आप रस्सी है जिम कर लो, कोई बड़ी सी रस्सी मेरे पास है, रस्सी का कोई एक टुकड़ा यहाँ से काट लो, वह जो टुकड़ा होता है उस रस्सी का एक भाग क्या कहलाता है, एक भाग है, और उसी एक भाग का नाम यहाँ पर दिया गया है रेखाखंड। तो यहाँ पर रेखा से काट के निकाला जाता है, इसीलिए रेखाखंड कहा जाता है। तो होगा क्या यहाँ पर, ये जो CD पार्ट जो होगा, CD जो पार्ट होगा, CD को मैं ऐसे बना देता हूँ। अब क्योंकि जब यहाँ से काट लिया गया है इनका दोनों सिरा एंड पॉइंट हो जाता है, ना तो इधर बढ़ेगा ना ही इधर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बीचों बीच से काट के निकाला हूँ ना। इंक्रीजिंग वाला पॉइंट इधर का मैं छोड़ दिया हूँ और इधर वाला बढ़ता जो इधर को छोड़ दिया, बीच वाला पॉइंट मैंने काट के निकाला। बीच वाला पॉइंट काटने का मतलब है कि ये सिरा और ये सिरा दोनों स्थिर हो गया है, ना बढ़ेगा कहीं नहीं। तो इस प्रकार की जो रेखाखंड का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। इसका नाम ये लिख दो यहाँ पर सी और ये डी, सी और डी रेखाखंड है। इसको मैथमेटिक्स में सिंबल कैसे करोगे, सी और डी पर केवल आप एक ऐसी लाइन खींच दो, लाइन अब इसको नहीं कह सकते बट समझने के लिए रेखा ये है, रेखा खींच दिया। रेखा कहने का मतलब अगर जब रेखा कहते हो तो रेखा की बात आती है दोनों साइड बनेगी। यहाँ पर इसका मतलब है अब ये इंक्रीज करेगा ही नहीं किसी साइड, तो ये जो होता है ये रेखाखंड का सिंप्लीफिकेशन होता है, या कह लो कि सिंबल होता है, इसको पढ़ा जाता है CD रेखाखंड, ठीक ना। ये रेखाखंड हुआ। रेखाखंड का मतलब फिर से परिभाषा समझ लेता हूँ कि रेखा का कोई एक भाग है जिसको क्या बोला जाता है, रेखाखंड। अगला पॉइंट आपका आता है किरण। किरण की बात को समझना कि जैसे मैंने ये सपोज करो कि दोनों क्या है, ये एक रेखा है, क्या है, रेखा। रेखा को कहीं से भी क्यों दो पार्ट में अलग कर दो, कहीं से भी अलग कर दो। ये मैंने ये दो अलग काट दिया पार्ट, इधर तो इंक्रीजिंग होता रहेगा और इधर भी इंक्रीजिंग होता रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये जो रेखा मेरे पास था, ये यहाँ से सपोज करो यहाँ से काट दिया, यहाँ से कट कर दिया, ठीक।
जब कट कर दिया, कट करने का मतलब है यहाँ पर पॉइंट स्थिर हो गया। पॉइंट स्थिर का मतलब इधर एरो लगाइए, मैं इसको नीचे से लिखूँ, बनाओ फिगर, उसका ऐसा फिगर बनेगा। ये इधर इंक्रीज करेगा और फिर दूसरा में थोड़ा सा हल्का नीचे बना देता हूँ, जिससे समझ में आए। ये इधर इंक्रीज करेगा, इन दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट को मैं यहाँ से कट करके हटा दिया है। और ये पॉइंट का मैंने नाम दे दिया, ये था यहाँ पर, ये तो है ही था, ठीक, यहाँ पर ये बी पॉइंट था ही, ठीक ना। अब इनका जहाँ पर काट के मैं पॉइंट निकाला, अगर सपोज करो कि बिंदु ओ पर इनको इंटरसेक्ट किया, यानी काटा रेखा को, काटने का मतलब है कि अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने पर ये मैं अलग इसका नाम देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ बी, सॉरी बी है ये, इसको पी दे दे रहा हूँ और इसका नाम क्या दे रहा हूँ क्यू। एक्चुअली एक ही में था, जहाँ से काटा तो दो पार्ट बन गए। जैसे यहाँ पर था, ये आपका रेखा था, ये सिरा आपका ए था और ये सिरा बी था। जब यहाँ से काटे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये जो पार्ट बना इसका नाम दे दिए पी और बी हो गया, दूसरे का क्यू और ए मान लो। जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं पी और ए, ये मानो सिरा की पी और ए बन गया, दूसरा वाला काट के निकाले क्यू और बी बन गया। अब ये जो होती है उसको बोला जाता है, आपको क्या बोला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये किरण एक कहलाएगा, पी ए किरण हो गया और क्यू बी किरण। किरण का मतलब है तीर का मतलब होती है, अरे लगा इसका महत्व है यहाँ पर, यही पूरा सिम्युलेट करेगा कि अगर जब कोई भी रेखा केवल और केवल एक ही दिशा में निर्देश करेगी, अब देखो ये होगा केवल एक ही दिशा में बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ने का कार्य करेगा। जब कोई किसी बिंदु का किसी बिंदु का जो होगा, किसी बिंदु का जब एक ही साइड में कोई किरण इंक्रीज करे, वह क्या कहलाता है, आपका किरण कहलाता है। इधर भी ये भी किरण कहलाएगा और ये भी किरण कहलाएगा। तो कहने का मतलब है किसी रेखा जब किसी रेखा का एक अंत बिंदु हो और एक दूसरा जो है कि अनंत का विस्तार हो, तो उस प्रकार की जो रेखा ही होती है उसको किरण बोला जाता है। या दूसरे भाषा में हम कहो इसको कि किरण जो होता है, किरण का एक अंत बिंदु होता है तथा एक अनंत बिंदु होता है। अंत बिंदु का मतलब है ये और अनंत बिंदु का मतलब ये। अगर और अपने भाषा में लिखना चाहो तो जो रेखा होती है केवल और केवल एक ही दिशा में गमन करती है, एक ही दिशा में बढ़ती है। जैसे आप लोग टार्च देखे होंगे, टार्च जब जलाते हो तो एक ही दिशा में वो बढ़ती है। जहाँ से किसी स्रोत से जब टार्च की जब प्रकाश निकलती है, उसके पीछे की साइड पे वो प्रकाश नहीं दिखता, केवल उसके आगे साइड की तरफ दिखता है, उसको क्या बोला जाता है, किरण बोला जाता है। जैसे आप देखोगे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, जो भी चीज़ें सब, ये सब किरण को फॉर्म करते हैं, किरण को प्रकाशित करते हैं। अगला इसमें आपका है कोण, ये किरण ही कोण कहलाता है। हुआ क्या, जो किरण मैंने यहाँ पर बना के रखा है, हाँ एक चीज़ यहाँ पर भूली गई, कोण को किरण को सिमुलेट करने के लिए सिंबल होता है आपका, ये आपका एक पी ए है, ये पी ए पे ऐसे एरो लगा दीजिए, एक साइड वाला है पी ए किरण का नाम, इसका नाम है पी ए किरण, इसको बोला जाता है। और दूसरा वाला जो पार्ट बना था क्यू बी, इसको भी ऐसे कर दो क्यू बी का, ठीक। ये मैथमेटिक कंसेप्ट है, यानी समझने इसको सिंबल से किया जाता है। अगर इतना चीज नाम लिखना है तो आप सीधा से लिखो पी ए एक किरण है और क्यू बी भी किरण है, ठीक ना। आगे आता है आपका कोण है। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, इन्हीं दो एंगलों का दो किरणों का झुकाव होता है, दो किरणों का झुकाव होता है। किरण का मतलब पहले मतलब है कि इसको मैंने यहाँ पर रखा, ये इसका नाम हो गया क्यू और इसका नाम हो गया क्या, ये पी, ठीक। इन दोनों को एक दूसरे के एक उभयनिष्ठ बिंदु के साथ, एक उभयनिष्ठ बिंदु के साथ क्या किया, झुका दिया, ये झुका दिया। ये पॉइंट आपका था क्या, ये ए है, ठीक ना, ये तो था ए। ये वाला जो पी बिंदु था ये आगे इसी पे हो गया, ये पी और क्यू दोनों बिंदु ही है, पी और क्यू दोनों एक ही बिंदु हो गया, इसको बोला जाता है उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है कि दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर आ जाए और उस कंडीशन में वो जो होगा, यानी जो चीजें दोनों में पाई जाए उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। तो P और Q दोनों को दोनों यहाँ पर पाए जा रहे हैं इस बिंदु को, इसलिए इसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। या ऐसे कह सकते हो कि दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसको क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है, ठीक है ना। कोण को सिमुलेट करने के लिए आपको ये इस तरह से फॉर्म करना पड़ेगा, और जिस कोण को आपको दिखाना होता है उस अल्फाबेट के उस अक्षर को आपको हमेशा बीच में रखना पड़ेगा। जैसे मैं मानूँ कि ये आपका ये कोण आपका इस समय मैं हटा देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ O,
जहाँ पर दोनों उभयनिष्ठ कोण दिखते हैं उसको मैं नाम लिख दिया ओ। अब हमें ये कोण ओ बना रहा है। अब इसको लिखना कैसा है, लिखो कैसा, चाहे तो आप दो फॉर्म बनता है, चाहे लिखो कोण ए ओ बी लिखो ऐसा, कोण इसको कोण पढ़ा जाता है, ये कोण का सिंबल है, ठीक है ना, ये जो ऐसा दो पाई है कोण ए ओ बी, मतलब भी यही कोण है। अगर फिर दूसरे कंडीशन में या इसको और इस तरह से लिखा जा सकता है कोण बी ओ ए, ठीक, ये सुन कोण लगा देना। अब इसको आप चाहे ऐसे बना के लिखो, चाहे तो ये चीज़ ऐसे लिख दो, इन दोनों का मतलब है कि आपका ये दिखाना क्या है कि ये कोण आपका क्या है ओ को, चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको और तरीके से लिखा जा सकता है एक ही अक्षर में, तो कोण ये ओ होगा, चाहे तो कोण ओ कहो या तो कोण ए ओ बी लिखो या तो कोण बी ओ ए रखो, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना, ये कोण की बात है। अब आगे आता है कोण होते हैं कितने प्रकार के। आप लोग प्रीवियस वाले क्लास में पढ़े होंगे कि कोण के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कक्षा 6 में, 5 में, 4 में, यहाँ पर कोण को बताया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में ऐसे बता दे रहा हूँ, इसमें कोण कुछ इस प्रकार के होते हैं, जितने भी होते हैं तो हम एक क्रम से बताते हैं। पहला आपका शून्य कोण होता है। शून्य कोण का मतलब होता है जब किसी दो किरणों का झुकाव, जब किसी दो कोणों का जो झुकाव, ये जो झुकाव बना है ना, ऐसे ये झुकाव होते 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 एक ही रेखा पे आ जाए, दोनों संपाती हो जाए, यानी एक ही रेखा पे। एक ही रेखा का मतलब है कि मैं समझाने का प्रयास करूं, ये मेरे पास ये दो किरण है, ये ऐसे फॉर्म करके एक दूसरे को झुकाए तो कुछ कोण बना, कोण कौन सा बना वाला की बात है यहाँ पर बताएंगे। अगर ये कोण को इतना कम करते जाओ, इतना कम करते जाओ, इसी पे आ जाए, ऐसे आ जाए, है ना, एक दूसरे को जब ऐसे आ जाएगा, इस बार इन दोनों किरणों के बीच में कोई झुकाव दिख नहीं रहा है, यानी उस कंडीशन में उन कोणों को झुकाव क्या है, जीरो है, यानी जीरो की कंडीशन में जो कोण होगा वो आपका कोण कहलाता है क्या, वो शून्य कोण कहलाता है। ये ए था, ये किरण दूसरी बी थी, और यहाँ पर एक ये सी है और ये दूसरा सी है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में कोई भी स्पेस बन ही नहीं रहा, ऐसा पूरा का पूरा संपाती है। तो इस कंडीशन में जब कोई जैसे थोड़ा सा ऐसे हटेगा तो कुछ कोण बना, जब ये हट ही नहीं रहा तो जीरो अंश का कोण बन रहा, यानी जिन दो रेखाओं के बीच का अगर कोण जो है कि जीरो अंश हो उसको क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं, ठीक है ना, इसको शून्य कोण कहते हैं, ये जीरो अंश है, ठीक। दूसरा आपका इसमें आता है न्यून कोण। अब देखो ये तो आपको कंडीशन पहला था कि शून्य कोण था, है ना, अब ये शून्य यानी यहाँ से लेकर परपेंडिकुलर, इसको 90 अंश कोण बोला जाता है, एक दूसरे को लंबवत फॉर्म में। अगर लंबवत से थोड़ा भी कम हो, ऐसा झुक जाए हल्का सा, तो ये कहने का मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण, यानी ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा, इसको छोड़ करके 90 को छोड़ करके सारे के सारे न्यून कोण होंगे, यानी 0 से लेकर के 90 से कम, 0 से लेकर 90, सॉरी 0 नहीं ले रहे, 0 शून्य कोण हो जाता है, 0 से अधिक और 90 से कम जितने कोण होंगे वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल बोला जाता है। कहने का मतलब अगर मैं इसका फिगर ऐसे बनाऊं तो ये लेके, यानी ये भी फिगर आपका क्या होगा, ये देखो दो किरण बना दे रहा हूँ, ये एक आपका उभयनिष्ठ पॉइंट है, इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ और इसका नाम क्या दे रहा हूँ, सी। तो ये आपका कोण क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है, या आपका कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर का कंडीशन को छोड़ करके, ये छोड़ इसके बीच जो बनेगा, चाहे ऐसे कोण बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, क्या करेंगे मतलब चाहे जो भी फॉर्म बनाए वो क्या होगा, सारे के सारे ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा और ये भी क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन दोनों को छोड़ करके। अगली बात आती है, यह न्यून कोण कैसे कर सकते हो, ये अगर मैं इसको वैल्यू मानूं यक्स है, तो कहने का मतलब वहाँ पर कंसेप्ट मैंने दिखाया था, यानी 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए यक्स की वैल्यू, यक्स अंश की, और 90 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, आपका ये न्यून कोण होता है। अगर इसको मैं इसको भाषा में लिखूँ तो यक्स अंश बराबर क्या होता है, 0। यक्स की कंडीशन में उसको क्या वैल्यू हो, अगर 0 अंश का देता है तो उस कंडीशन में शून्य कोण कहते हैं, अदरवाइज 0 से 90 के बीच में वैल्यू रहेगी तो आपका न्यून कोण होगा। या लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, जिस कोण का मान 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यून।
अगला आपका आता है समकोण। समकोण की कंडीशन में ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, जो एक कोण यहाँ पर मैं छोड़ रहा था, वही कोण क्या कहलाता है आपका, राइट एंगल कहलाता है। राइट एंगल के लिए मैं यहाँ पर इसका फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ पर इसका राइट एंगल का मतलब है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आ जाए। लंबवत का मतलब ये होता है कि 90 अंश का। ये फिगर ऐसे बन जाए, ये ऐसे एग्जैक्ट बने, तो इस कंडीशन में इसका क्या होगा, या यहाँ पर अगर आप जो है कि चादर की साथ अगर इसको मेजर करोगे तो ये आपका आएगा पूरा का पूरा 90 अंश आएगा। चादर है किसी के पास, चादर तो चादर में दे देना। अब ये जो फॉर्म होता है ये आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल होता है। अगर इसको मेजर करना चाहो तो यहाँ पर आपको बीच में देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन जो है कि चादर के नीचे दिया है, और इधर से ऐसे जाओगे तो इधर से नीचे से 0, 10, 15 ऐसे पूरा 180 तक यहाँ तक आएगा। फिर इधर से भी जाओगे तो ऊपर साइड में भी 180 तक आएगा। यानी कहने का मतलब एक रेखा पर 90 180 कोण बनता है, बट हमें 90 का ज्ञात करना है। तो ये चादर ऐसे रखो, इसमें ऐसे, तो ये देखोगे ना एग्जैक्ट ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 पे काटेंगे। तो कहने का मतलब जब ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितने अंश का हो, एग्जैक्ट 90 अंश का हो, तो उसको क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज, तो सॉरी समकोण बोला जाता है। इस पर कहने का मतलब ये एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी ऐसी, एग्जैक्ट ऐसी ये। अब इस कोण के बीच में पूरा कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश की होगी। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, और इसको सी नाम दे देता हूँ, है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका राइट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल के लिए मैं यहाँ पर इसको सिंबल बना देता हूँ छोटा सा। ये आपका जो कोण है ये क्या है, ये आपका समकोण है। इसको ए नाम यहाँ पर देता हूँ, बी, और ये आपका सी। ये आपका पूरा ऐसे, इसको कभी कभी ना लिखा रहेगा तो 90 अंश, तो ये इसका आपका रेक्टेंगल टाइप का सिंबल यहाँ पर बना के दिया गया। जब ऐसा सिंबल दिया रहे तो आप समझ जाना ये जो कोण है आपका कितने का कौन सा है, वो आपका समकोण। समकोण का मतलब है कि इस कोण का मान कितने अंश का होगा, 90 अंश का, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है समकोण के बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ये जो था फिगर अब तक ये ऐसा ही था, ठीक है ना। अब ये चल के यहाँ तक आएगा, इधर से इससे ज़्यादा कब ज़्यादा होगा नहीं, ये एक रेखा पर बन गया कोण। इसमें कहते हैं लीनियर एंगल बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब 90 से ज़्यादा हो, 90 पे ना हो, 90 के छोड़कर 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम। कहने का मतलब ये जो कोण बनाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, इसको छोड़ के, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले रेखा पे छोड़ के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, 180 वाले लाइन को छोड़कर जो सारे कोण होंगे वो आपको क्या कहलाते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण कहने का मतलब होगा क्या, इसका मैं फिगर बनाऊं तो अधिक कोण का मैं फिगर, ये तो आपका समकोण का था, ठीक, और यहाँ पर भी बनाया हूँ। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर बनाते हैं, देखो कहा क्या, 180 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 90 तो यही होता है ना, 90 से ज़्यादा हो, लेकिन मुझे ये वाली लाइन लेना नहीं है। 190 जो अधिक कोण होता है ये वाला कोण नहीं लेना है, और दूसरी 180 की लाइन ये होती है ना। कह रहा है कि 90 से ज़्यादा हो और 180 से क्या हो, कम हो। तो कहने का मतलब एंगल ये आपका चाहे ऐसे बनाओ तो आपका ये हो जाएगा, चाहे ये ऐसे बनाओ तो भी आपका अधिक कोण होगा, चाहे ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ। ये जो सारे एंगल बने इसको छोड़कर, इसको और इसको छोड़कर, मतलब चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, और चाहे ये कोण हो, ये सारे के सारे क्या कोण होंगे आपका, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपका अधिक कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जिस कोण की वैल्यू, जिस कोण का मान 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। इसको मैं गणित की भाषा में लिखूं तो यानी 90 से ज़्यादा हो, 90 ग्रेटर देन, यानी x की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो और 180 से कम हो, ठीक। और समझ में आया ना, x की वैल्यू जो है 90 से ज़्यादा होनी चाहिए और 180 से कम होनी चाहिए। तो ये जो होगा उसको क्या कहते हैं, हम अधिक कोण कहते हैं। अगली बात आती है रिज कोण, क्योंकि इसको छोड़े थे, ये वाले एंगल को छोड़ दिए थे, जहाँ पर कोण के मान, यानी जिस कोण का मान अगर 180 अंश होता है उसको कहते हैं रिज कोण कहते हैं। रिज कोण का कंडीशन का मतलब है कि अधिक कोण का फिगर यहाँ पर बना देता है, ये वाला अधिक कोण का कैसे बनेगा, ये ऐसे बना लो एक तो, ये फिगर ऐसे ही बना,
ये जो कोण होगा आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, इसको बोला जाता है रिज कोण। इसको ऐसे लिखा जाता है 90 ग्रेटर देन एक्स प्लस ग्रेटर देन 180। दूसरा आपका रिज कोण है। रिज कोण का कंडीशन का मतलब होता है जिन दो रेखाओं के बीच का कोण कितने अंश का बने, आपका 180। ये ए था, ये बी था और इधर ही एक ही रेखा पर बन जाएगा। थोड़ा सा ये ए था, इधर भी बढ़ा दो, ये जो घूम घूम के यहाँ तक आया ना, यही देखो घूम, जैसे ये था अब तक ऐसे घूमते गया, ये यहाँ तक गया, ये घूमते घूमते इस पे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो क्या कहलाएगा उस समय, ये रिज कोण करेगा। कहने का मतलब ये ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ पर आ गया ऐसे, कहने का मतलब ये बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर ये जो ये कोण बनेगा वो 180 का होगा। अगर प्रमेय ये है कि रिज कोण है एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, एक रेखा पर कितने बनता है, पूरा 180 का। तो ये हो गया 180 के। यहाँ पर वैल्यू लिखो, x अंश बराबर क्या होना चाहिए, केवल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये आपका रिज कोण का है कंसेप्ट, यानी जिन दो किरणों के बीच का कोण 180 अंश हो उसे क्या कहेंगे, रिज कोण। अगला आपका बृहद कोण होता है। अब देखो कहाँ तक पहुंचे थे, पूरा सर्कल की बात है। यहाँ से चलना शुरू किया था हमने, यहाँ तक चलते चलते ऐसे चलते चलते यहाँ तक आया, फिर यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आया। अब यहाँ से आगे चलना ऐसे है ना, क्योंकि आधा ऊपर तो हो गया, पूरा यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक आना है, ऐसे घूम के ऐसे गया, ऐसे घूमते 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 मुझे कहाँ तक आना है, फिर नीचे से फिर उसी रेखा पे आ जाना। ऐसे यहाँ से स्टार्ट किए थे, ऊपर से स्टार्ट किए थे, आगे हमें नीचे फिर यही बिंदु पे आ जाना है। तो पूरा एक कंप्लीट जो सर्कल होता है, जो सर्कल बनता है, उनमें क्या क्या कोण होते हैं वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आपको बृहद कोण है, बृहद कोण क्या होता है, अब तक 180 तक जब पहुँच गए होगा क्या, 180 से अधिक होना चाहिए और 360 से कम, क्योंकि लास्ट वाले स्टेप पे केवल एक एंगल फॉर्म करता है बृहद कोण, यानी 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो सारे के सारे कोण उसके अंतर्गत चाहे जो भी आए, यानी मतलब 180 को मैंने नाम लिया, तो 180 को छोड़ दो, 180 को छोड़ दो, मैं 181 से ले रहा हूँ। 181 से लेकर के पूरा का पूरा 360 ना लो, इसको छोड़ दो, एक कम रहो, एक कम रहो, एक पॉइंट आधा कम रहो, जो भी कम रहो। कहने का मतलब है कि 3 5 मैं 9 ले रहा हूँ। यहाँ के बीच का चाहे जो भी कोण होगा, चाहे 181 अंश होगा, 182 183 100 यानी 200 215 जो भी सारे कोण होंगे, लेकिन 359 तक ये सारे के सारे कोण क्या कहलाते हैं, आपका बृहद कोण की श्रेणी में आएंगे। तो इसको ऐसे मैं फॉर्म इसका बना दे रहा हूँ कि वह कोण जिसका मान 180 से अंश से अधिक हो तथा 360 से कम, उसको क्या कहेंगे, बृहद कोण। मैं इसका फिगर ये बना लूँगा, ठीक ना। ये आपका ए पॉइंट है था, ये आपका बी पॉइंट था और ये वाला क्या था, सी। तो अब ये जो कोण बनेगा, देखो कोण को मैं सिंबलाइज करते चला हूँ, ये ऊपर वाला कोण जो बनेगा ये वाला, इसको कहते हैं बृहद कोण। बृहद कोण की कंडीशन ये होता है, बृहद जो होता है 180 अंश से अधिक होगा और 360 से कम होगा, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी वो 360 से कम चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे आपका आता है संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण क्या होता है, अब ये हुआ क्या कि एक यहाँ पर छूट रहा है, कौन सा, 360 वाला छूट रहा है। अब ये घूमते 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 जब नीचे से ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, तो कितने का कोण बन जाएगा, आपका 360 का। यानी जब दो रेखाओं के बीच का कोण कितने अंश का हो, 360 का एग्जैक्ट हो, उस समय उसको क्या कहते हैं हम, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का फिगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। संपूर्ण कोण को कहने का मतलब ये देखो, ये आपका ए बी था, ठीक है ना, ये आपका ए बी है, ठीक। ये क्या किया, दूसरा वाला कोण जो था, कौन सा चला था रेखा, ए सी चला था। ए सी ऐसे घूमते घूमते पहले ऐसे बना, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर एक लाइन पर बन गया, फिर यहाँ तक आ गया, फिर ये लाइन देखा जो है कि घूम के, यानी घूम के पूरा फिर कहाँ जाए, ये घूमते घूमते ऐसे घूमते 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 फिर इसी पर आ गया, है ना। तो ये आप मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ उसका सी। तो ये जो बनेगा ये एक्स अंश का कितने का होगा, 360 अंश का होगा, जिससे एक क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, है ना। ये पूरा कोण की कहानी थी इतना, यहाँ तक आपको ये चीज आपको जानना है। ये संपूर्ण कोण दिखाई नहीं दे रहा था, संपूर्ण कोण भाई दिखाई नहीं दे रहा था, संपूर्ण कोण को मैंने यहाँ पर बना दिया, सॉरी रिज कोण था, सॉरी बृहद कोण था।
बृहद कोण का फिगर कुछ भैया ऐसा बनेगा, 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से क्या होना चाहिए, कम। 100, ये ए हो गया, ये बी आपका हो गया और ये सी हो गया। तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण होगा वह 180 से ग्रेटर देन होगा और जो होगा वह क्या होगा, 360 से कम होगा। ये जो कोण होगा इसको कहते हैं बृहद कोण। समकोण कोण की बात यहाँ पर मैंने बताया। दो चीज यहाँ पर बता, संरेखित और असंरेखित, अगले वाले वीडियो में बताइए, ठीक है ना।